ये मूवी एक ऐसी फिल्म की स्टोरी है जो अपने फादर की डेथ होने के बाद अकेले हो गए हैं और एक नई जगह शिफ्ट होते हैं और वहाँ हमारा हीरो जैसन एक मस्त आंटी के लिए काम करता है जहाँ वो दूसरी आंटियों के मजे के लिए उसका यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लेक साइड एक छोटी सी फैमिली पार्टी चल रही होती है। उसमें एक हैंडसम लड़का होता है जिसका नाम जेसन होता है, उसकी एक बहन जिसका नाम जस्टिन, मदर निकोल और फादर जिसका नाम जॉनसन है। सारे लोग खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जॉनसन को चेस्ट में पेन होता है, वो जमीन पर नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसे हार्ट अटैक आया हो। अब नेक्स्ट सीन में इस बात को 1 साल बीत गया होता है और जैसन की फैमिली एक नया प्लेस प्यूरिटी फॉल्स में होती है। अब जैसन अपने घर के पीछे जाता है, उसे वहाँ एक रग्बी बॉल मिलती है जिसे वो फ्रस्ट्रेशन में फेंकता है और वो झाड़ियों के पीछे एक बंदे को लग जाती है जिसका नाम चैट होता है। वो भी प्यूरिटी फॉल्स का स्टूडेंट होता है। तभी एक आंटी उसे बुलाती है और कहती है उसे थोड़ा काम है और वो उसकी हेल्प कर दे। जैसन सोचता है कि चैट उसका नेबर है बट वो वहाँ काम करता था। अब हम देखते हैं कि जैसन और उसकी फैमिली सामान संभाल रहे होते हैं और तभी वहाँ एक मस्त आंटी कुछ खाना लेके आती है जिसका नाम कर्टनी है। वो निकोल से कहती है कि वो अपने पति के बिना भी सक्सेसफुल हो सकती है और बताती है कि जब वो कॉस्मेटिक के बिजनेस में थी तब उसके पति की डेथ हो गई थी और उसका कोई बच्चा भी नहीं है, बट आज वो काफी सक्सेसफुल है। फिर कर्टनी कहती है कि जैसन उसके यहाँ गार्डनिंग का काम कर सकता है जिसके लिए उसे वो काफी पैसे भी ऑफर करती है। इस पर जैसन की मदर कहती है कि उसको जॉब कर लेनी चाहिए ताकि वो अपनी गाड़ी के लिए कुछ पैसे जोड़ सके। अब हम देखते हैं कि रात को चैट अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसे एक नया अपार्टमेंट भी गिफ्ट करेगा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और चैट नीचे पूल की तरफ देखता है। तभी पीछे से कोई उसको मारता है और वो पूल में गिर जाता है जिसे डूबने से उसकी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जैसन टीवी में न्यूज देखता है। वो देखता है कि चैट की डेथ हो गई है। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। तीनों स्कूल जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि उनका फर्स्ट डे होता है। जैसन को वहाँ डैनियल मिलता है जो कि स्कूल का रेसलिंग चैंपियन होता है। वैसे रेसलिंग जैसन को भी बहुत पसंद होती है। वो जैसन को स्पोर्ट्स ज्वाइन करने के लिए काफी बार इनवाइट करते हैं लेकिन वो मना करता रहता है। तभी उसे वहाँ क्लारा दिखती है जो कि रेसलिंग में काफी आया करती थी, जिसे देखकर जैसन काफी अट्रैक्ट होता है और इसी वजह से वो स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेता है। फाइनली जैसन वहाँ के अनडिफिटेड चैंपियन को हरा देता है क्योंकि ऑब्वियसली क्लारा जो वहाँ थी। अब फाइनली फर्स्ट टाइम दोनों बात करते हैं और जैसन उसे पार्टी पे इनवाइट करता है जिसे क्लारा रिफ्यूज कर देती है। अब जैसन सोचता है कि उसे क्लारा को ट्रीट तो देनी ही पड़ेगी पर उसके पास पैसे नहीं होते। तब वो सोचता है कि उसे जॉब करनी चाहिए और फिर गार्डनिंग का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब जैसन मस्त आंटी कर्टनी के पास जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए जाता है। वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है और दोनों पीते पीते एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। तभी कर्टनी जानबूझकर अपने कपड़ों में ड्रिंक गिरा देती है और जैसन को सेड्यूस करती है। अब जैसन भी मजे ले रहा होता है। फिर मस्त आंटी उसे भी अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर सब होने के बाद मस्त आंटी उसे पैसे देती है और कहती है कि नेक्स्ट सैटरडे भी कोई उसके मजे लेने के लिए वेट करेगा। पहले जैसन पैसे लेने के लिए मना कर देता है पर उसे पैसों की जरूरत होती है तो फिर वो मान जाता है। जैसन शावर लेने के लिए जाता है। तभी मस्त आंटी उसकी फोटो खींच लेती है और अब दोनों एक साथ शावर में भी मजे लेते हैं। अब हम देखते हैं कि मस्त आंटी ने जैसन को दूसरी आंटी के घर भेजा होता है गार्डनिंग का काम करने के लिए जिसका नाम कैरन होता है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है जिसपे जैसन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। अब जैसन को बड़ा ऑकवर्ड फील होता है और वो वहाँ से उठ के निकल जाता है सीधे मस्त आंटी के पास और उसे बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। अब दोस्तों आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जैसन की असली काम क्या था, उन आंटियों के साथ सेक्स करना जो अपने हस्बैंड से कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकी। अब यहाँ मस्त आंटी उसे एक डायरी दिखाती है जिसमें काफी गुड लुकिंग लड़कों की फोटोज होती है जो मस्त आंटी, कर्टनी और वैसे ही दूसरी आंटियों के लिए काम करते थे। जैसन कहता है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जैसन अपने स्कूल जाता है जहाँ वो डैनियल से मिलता है और उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बहुत पिटाई हुई है। वो बताता है कि वो भी मस्त आंटी के लिए काम करता है और उसे इसमें मजा आता है क्योंकि उसे अलग अलग औरतों के साथ सोने के लिए मिलता है और अच्छे पैसे भी मिलते हैं।
इधर जैसन की मदर एम्बर से बात कर रही होती है, जो कि चैड की गर्लफ्रेंड थी। वो उसे बताती है कि कल रात चैड की किसी ने मर्डर कर दिया, और वो ये भी बताती है कि चैड उसी आंटी के लिए काम करता था और वो दोनों इस जगह से निकलना चाहते थे, लेकिन उससे पहले किसी ने उसका मर्डर कर दिया। यहाँ अब जैसन को एक कार मिल गई होती है, जो कि उसे मस्त आंटी ने दी है। वो उसके एक्स हस्बैंड की कार होती है, जिसे जैसन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है अपने घर की फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से। मस्त आंटी उसे कहती है कि उसे जैसन को पहले ही इस काम के बारे में बता देना चाहिए था, और उसके बाद वो जैसन को एक नया एड्रेस देती है, आंट हॉरेस का। यहाँ उसे जाना होता है उसको खुश करने के लिए। हॉरेस उसे पहले कपड़े उतारने को कहती है और फिर अपने भी उतार देती है और चालू हो जाती है। अब जैसन समझ जाता है कि उसे यही काम करना होगा, क्योंकि इसमें अच्छे पैसे हैं और मजे भी। जैसन क्लारा को बाहर डेट में चलने के लिए बोलता है, बट वो उसे मना कर देती है। लगता है जैसे उसे जैसन के काम के बारे में भनक पड़ गई हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसन कैरन आंटी के घर जाता है, और जैसे ही दोनों इंटीमेट होने लगते हैं वैसे ही उसका हस्बैंड वहाँ आ जाता है और जैसन एल्मीरा के पीछे जाके छुप जाता है। अब कैरन और उसका हस्बैंड दोनों आपस में शुरू हो जाते हैं, जिससे जैसन को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है, बट जल्दबाजी में वो अपनी बेल्ट वहीं छोड़ देता है। अब जैसन मस्त आंटी के पास जाता है और कहता है अपने पैसे के लिए, लेकिन वो उसे पैसे देने से मना कर देती है, क्योंकि उसने काम तो पूरा किया ही नहीं होता। बट इस बात पे जैसन को बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ काम नहीं करेगा। जैसन डैनियल से मिलता है और उसे बताता है कि अब वो मस्त आंटी के लिए काम नहीं करेगा, जिसपे डैनियल उसे बोलता है कि ये काम छोड़ना इतना आसान नहीं है और उसे इसकी पनिशमेंट भी भुगतनी पड़ेगी। नेक्स्ट डे जैसन शावर ले रहा होता है, तभी सडनली लाइट बंद हो जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि डोर लॉक्ड होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम बेंजामिन होता है। वो जैसन को धमकी देता है कि अगर उसने काम छोड़ा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। नेक्स्ट डे मस्त आंटी के घर में पार्टी चल रही होती है। वहाँ जैसन की मदर को भी बुलाया होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि किस टाइप की पार्टी है। इसमें वो लोग इनवाइट होते हैं जो कि क्लोज कस्टमर होते हैं। जैसन की मदर मस्त आंटी और आंट कैरन को बहस करते हुए देख लेती है, जिसमें कैरन मस्त आंटी को बोलती है कि उसके पति ने जैसन की बेल्ट देख ली थी, जो उस रात वो वहाँ गलती से छोड़ गया था। उसने कैरन पर $1 मिलियन का डिवोर्स का केस डाल दिया है, और अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो सारी बातें सबको बता देगी कि मस्त आंटी कैसे लड़कों से ये काम कराती है। जेसन की मदर ऊपर से उन्हें बात करते हुए देख रही होती है। उसको कुछ शक सा होता है और वो बहाने से बाथरूम यूज करने जाती है, लेकिन गलती से वो एक बेडरूम में चली जाती है और वो वहाँ डैनियल को एक आंटी के साथ बिना कपड़ों के देख लेती है। डैनियल सीधा जेसन के पास जाता है और उसे सब बता देता है, जिसपे जेसन कहता है कि वो कुछ बहाना कर देगा, कुछ नहीं होगा, और उसकी मदर उसे डांट रही होती है कि वो अब रोज लेट आता है और उसने उसके दोस्त डैनियल को सेक्स करते हुए देखा है। लेकिन जेसन कहता है कि ये सब झूठ है और उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट अब वो जेसन को उससे दूर रहने के लिए कहती है। जेसन अब अनकंफर्टेबल हो रहा होता है और डिसाइड करता है कि वो पुलिस को रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट डे जेसन डैनियल से मिलता है और कुछ सबूत इकट्ठे करने को बोलता है मस्त आंटी के अगेंस्ट, जिसपे डैनियल बोलता है कि ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। तब जेसन प्लान बनाता है कि वो रात को मस्त आंटी के घर जाएगा और उस डायरी की तलाश करेगा जिसपे फोटोग्राफ एविडेंस मिल सकते हैं, और पक्का चैट की डेथ में भी उसी का हाथ है। रात को जेसन मस्त आंटी के यहाँ जाता है और वहाँ जो गेस्ट होता है वो खुद मेयर होता है। कर्टनी और मेयर बात कर रहे होते हैं। तभी जेसन नजर बचाकर ऊपर रूम में जाता है और ढूंढने लगता है। उसे वहाँ बेड के नीचे एक डायरी मिलती है जिसपे सारे कॉन्टेक्ट्स और फोटो होती है, जो कि काफी अच्छा एविडेंस है। लेकिन तभी वहाँ मेयर आ जाता है और जेसन से वो डायरी छीनने लगता है। जेसन उसे नीचे गिरा के वहाँ से जाने लगता है। तभी मस्त आंटी गन दिखा के जेसन को रोक देती है और उसे गैराज में चलने को बोलती है और उसे वहाँ वो हैंडकफ से बांध देती है। यहाँ जेसन की मदर और सिस्टर पड़ोस से मस्त आंटी के घर पे नजर रखे होते हैं और उन्हें शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और जेसन भी वहीं पर है। जेसन की मदर डिसाइड करती है कि वो उस घर में जाकर देखेगी। इधर कर्टनी गन लेकर बाहर जाती है चेक करने के लिए कि तभी गैराज में जेसन की माँ आ जाती है और जेसन को छुड़ाने की कोशिश करती है। फिर उन्हें दरवाजे की आवाज आती है और वो छुप जाती है। कर्टनी के वहाँ आने पर जेसन की माँ और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। निकोल उस पे वहाँ रखे स्क्रू ड्राइवर से हमला करती है और कर्टनी नीचे गिर जाती है। माँ और जेसन अब गैराज से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी मस्त आंटी के हाथ में गन आ जाती है और वो उसे शूट करने के लिए उठाती है। तभी जेसन की सिस्टर उसी राइफल से जो उसके ग्रैंडफादर ने दी थी उससे उसको शूट कर देती है और वो वहीं पर मर जाती है। एंड में हम देखते हैं कि जेसन अपनी मदर और सिस्टर के साथ नॉर्मल लाइफ जीने लगता है।